जय जय श्री कृष्ण। मैं शिवानंद आचार्य प्रयागराज से। आज हम बात करेंगे आपका घर लाखों का भी हो सकता है, करोड़ का भी हो सकता है। अक्सर हमारे पास नए घर में जाने के बाद किसी भी परिवार का, वो किराए से होकर नए घर में गया है या उसने कहीं नया घर खरीदा है, कुछ ही दिन के बाद वहां लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। कुछ दिन के बाद ही वहां समस्याएं पे समस्याएं आने लगती। जो भी कार्य वहां से नए घर से किया जाता है उसमें सफलता मिलना धीरे धीरे बंद होने लगती है। धन का अथाह खर्च बढ़ जाता है। नए घर में ऐसी क्या समस्या उत्पन्न हो गई? जब आप घर खरीदते हैं तो सबसे पहले, खरीदने से भी पहले आपको उसका वास्तु चेक कराना चाहिए, जो महत्वपूर्ण ही नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी घर में यदि सेप्टिक टैंक, जिसे सीवर टैंक कहते हैं, वो ईशान कोण में अगर बना होगा तो आपकी तरक्की वहीं से खत्म होने लगेगी। तो सबसे पहले उत्तर और पूर्व का कोने को ईशान कोण कहते हैं, वहां पर सेप्टिक टैंक या लैट्रिन नहीं बनी होनी चाहिए। और कई घरों में हमने सीढ़ी के नीचे लैट्रिन भी बनी देखी है, जो सबसे ज्यादा आपकी प्रगति को खत्म कर देती है। और ऐसे घरों की बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं। सीढ़ी के नीचे का स्थान खाली होता है तो अक्सर मकान मालिक या ठेकेदार उसी के नीचे लैट्रिन बना देते हैं, जो सबसे बड़ा दोष माना जाता है। तो सबसे पहले आपका जो लैट्रिन बाथरूम है वो सीढ़ी के नीचे नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, और सेप्टिक टैंक भी आपका ईशान कोण में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर उसी जगह वाटर टैंक को, पानी के टैंक को आप ईशान कोण पर बनाते हैं, पानी का पूरा स्थान यानी सीढ़ी के नीचे अगर बनाना ही है तो केवल नहाने का स्थान बनाइए। और सबसे अच्छा है कि वहीं पर आप अपना पंप सेट स्थापित कीजिए, पानी की चरही बना दीजिए सीढ़ी के नीचे। और ईशान कोण में अगर खासकर आप बना देते हैं तो कम से कम 60% आपके घर का वास्तु दोष भी दूर होगा और आपके घर से सबकी प्रगति आपको दिखने लगेगी। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे है आपका किचन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। यदि आपका किचन सही दिशा में नहीं होगा तो उससे बनने वाला अन्न आपकी तरक्की में बाधक ही रहेगा और आपके घर के सभी मेंबर्स की तरक्की में बाधक रहेगा। तो सबसे पहले आपका जो किचन है उसमें बनाने वाली महिला का मुख, भोजन बनाने वाली महिला का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, यानी आपका जो चूल्हा है वो पूर्व दिशा में ही स्थापित होना चाहिए। आग्नेय कोण इसका सबसे अच्छा स्थान होता है, दक्षिण और पूर्व का जुड़ा हुआ भाग इसे आग्नेय कोण कहते हैं। वहीं पर आपकी अग्नि स्थापित हो, वहीं पर आपका चूल्हा जले। और अगर ऐसा होता है एक तरफ आपका ईशान कोण में जल हो और आग्नेय कोण में अग्नि हो, यानी चूल्हा हो, यानी गैस हो, यानी कि आपका किचन हो, तो ये दो महत्वपूर्ण स्थान अगर आपने अच्छे कर लिए तो आप देखेंगे कि आपकी ही नहीं आपके पूरे घर की तरक्की बहुत अच्छी होगी। और ऐसे ही घरों में जाते ही लोगों को जब प्रगति दिखने लगती है तो लोग कहते हैं अरे जब से इस घर में आए बड़ी तरक्की हो रही है। तो उसका कारण है उसका वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है ब्रह्म स्थान, जो कि अब लगभग शून्य सा हो गया है, होता जा रहा है। पहले के समय में हमारे जो ग्रामीण वर्ग था बहुत बढ़िया घर हुआ करता था, क्योंकि आपके उस ग्रामीण घर में हमारे बहुत सारे बंधु भाई ग्रामीण घरों से जुड़े हुए हैं। उन्हें अगर याद हो तो आज से 30-40 साल पहले घरों में लैट्रिन नहीं हुआ करती थी और सभी लोग खेत में जाते थे और सुबह सुबह का अनिवार्य कार्य होता था। तो सुबह सुबह भागते थे तो सबसे पहला तो एक्यूप्रेशर हो जाता था, भागते हुए जाना है, नंगे पैर जाना है। और उसके बाद खुले मैदान में, उसका भी एक बड़ा साइंटिफिक रीजन था उस समय के हिसाब से, आजकल भले ही ना हो, कि सबसे बढ़िया शुद्ध ऑक्सीजन जो सुबह मिलती है वो आपको जाने, वहां बैठने और आने से प्राप्त होती थी। और बड़े प्रसन्न मन से व्यक्ति वहां से आता था और अपने घर में पैर धोकर प्रवेश करता था। गंदगी आपके घर में होती नहीं थी। गौशाला जरूर आपके घरों में, आपके झोपड़ी जैसे घर में ही स्थापित होती थी, जो सबसे बड़ी एंटीबायोटिक। गाय की सुबह सुबह सेवा करना, दर्शन करना, गोबर को उठाना, गोबर को लीपना बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, जो समस्त प्रकार के बैक्टीरिया, यहाँ तक कि कोरोना महामारी जब आई तब भी कहा गया गौशाला में बैठिए। उस समय भी और आज भी
गाय का गोबर सारी बीमारियों को खत्म करता है। तो हमारे गाँव में वो गौशाला हुआ करती थी, लैट्रिन घर के अंदर नहीं होती थी, लेकिन आज के घरों में हर कमरे के बगल में लैट्रिन सुविधा। लेकिन इस सुविधा ने आपको बहुत सारी बीमारियों का घर बना दिया है। आपका शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है, क्योंकि आपने अपने वास्तु को स्वयं ही बिगाड़ दिया है। एक घर में उल्टी सीधी दिशा में लैट्रिन बनाने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं और शरीर वैद्य का, औषधि का मित्र होने लगता है। आपको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं। इसलिए ब्रह्म स्थान, जो घर के बीचों बीच का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, उसे खाली रखना चाहिए। और सबसे बड़ा तो होता था कि सूर्य का सीधे प्रकाश उस ब्रह्म स्थान पे पड़ना चाहिए। इसीलिए अभी 20 साल पहले तक भी घरों में बीच का स्थान में आंगन रखा जाता था, उसमें छड़ ही ऊपर डाल देते थे आधुनिकता में, तब भी सूर्य का प्रकाश उस बीच के स्थान पे पड़ता था। लेकिन अब सब कुछ बंद होता जा रहा है। फ्लैट में तो ये सिस्टम ही नहीं है आपके पास। तो आपको सोचना होगा, अगर आप बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने ब्रह्म स्थान को ढूंढिए। घर के बीचों बीच हिस्से को ही ब्रह्म स्थान कहते हैं, और उस स्थान को खाली रखिए, शुभ रखिए। तुलसी का पौधा अगर हो सकता है तो जरूर वहां लगाइए, और अगर सूर्य की वेंटिलेशन वहां आ सकती हो तो जरूर करिए। अगर आपका अग्नि कोण सही हो गया, आपका ईशान कोण सही हो गया और आपका ब्रह्म स्थान सही हो गया, तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा।